अब हम लोग देखते हैं समकालीन परिप्रेक्ष्य में राज्य समाज और लोक प्रशासन के मध्य संबंध। राज्य समाज और प्रशासन के मध्य संबंध हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। विशेषकर नई नई सामाजिक परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है तो इसका प्रभाव प्रशासन पर भी पड़ता है। जैसे सामाजिक परिस्थिति में आज आप देख सकते हैं कि वृद्धाश्रम की अवधारणा नई रूप में प्रकट हो रही है, दिखती है। तो वृद्ध लोगों की देखभाल संबंधी बातें अब आम लोग नहीं करना चाहते हैं, तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए वृद्ध लोगों के देखभाल के लिए यह कार्य स्थानीय सरकार को सौंप दिया या किसी एनजीओ गैर सरकारी संगठन को यह हस्तांतरित कर दिया है। और इसी तरह से कई एक कदम जो सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं और यह प्रशासनिक कदम समाज में कई तरह की प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करते हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका जैसे देशों में, पश्चिमी देशों में समलैंगिकों की शादी एक नए रूप में उभर कर सामने आ रही है। इस पर तरह तरह के वाद विवाद की बातें होती है, जो कि समाज और प्रशासन कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और इस तरह की वाद विवाद, इस तरह की समस्याएं, इस तरह का संबंध जब बनता है तो इसका असर प्रशासन पर भी पड़ता है। यह न केवल विकसित देशों में बल्कि विकासशील देशों में भी इस तरह की बातें देखने को मिलती है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो दो तरह के प्रशासनिक प्रतिमान प्रशासन और समाज को प्रभावित करते नजर आते हैं। पहला है नवउदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा है शासन का उपागम। नवउदारवादी दृष्टिकोण क्या है, तो यहाँ राज्य राज्य बनाम बाजार का विवाद हमें दिखता है। और विकसित देशों में, पश्चिमी देशों में यह अवधारणा सबसे पहले आई। वहां यह कहा गया कि सरकार ने अपनी क्षमता से ज्यादा प्रशासनिक भार अपने ऊपर ले लिए और इसके लिए सरकार के दायित्व को कम करना होगा। और क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो नौकरशाही की जरूरत पड़ती है, विशाल नौकरशाही की जरूरत पड़ती है, अत्यधिक टैक्स की जरूरत पड़ती है और सरकारी और कार्य कुशलता इसे अलग ही ये प्रभाव देती है और इससे सरकार पर अति भार उत्पन्न होता है। और इसके लिए वे वहां निजीकरण की अवधारणा अस्तित्व में आई नवउदारवाद में। और निजीकरण और नौकरशाही का न्यूनीकरण, कम से कम नौकरशाही की को ज्वाइन किया जाए, नियुक्त किया जाए, इसे अस्तित्व में लाया जाए और सरकार को और अधिक कार्योन्मुख बनाने की वकालत की गई। बाजार को अत्यधिक लचीला बनाने की बात कही गई और इसके लिए सरकार को कर्ता के बजाय सहायक के रूप में उदित करने की बात आई कि सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी बल्कि सरकार एक सहायक के रूप में होगी। यहाँ पर हम यह भी समझ सकते हैं कि नव लोक प्रबंधन दर्शन शास्त्र की एक अवधारणा आई जो कि यह वर्तमान संदर्भ में उत्पन्न हुई। इसमें बात यह होती है कि जो राज्य सरकार जो विकास करती है और यह विकास बाजार करेगी, बाजार का ये समर्थन करती है, बाजार चालित विकास का समर्थन करती है, क्योंकि ऐसी आशा की जाती है या इस उम्मीद से कि अत्यधिक सामाजिक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा और इससे स्वतंत्र सामाजिक क्रिया उत्पन्न होगी। दूसरी ओर शासन का उपागम यदि देखें तो यहाँ पर सामूहिक समस्याओं से निपटने के लिए, इन्हें दूर करने के लिए संपूर्ण समर्थता शासन की अवधारणा का जिक्र किया गया। यह एक औपचारिक सरकार की बात होती है इसमें। और यहाँ पर एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संस्थान दोनों का यह मिश्रण हो जाता है और यहाँ पर इस तरह कहीं न कहीं लोक प्रशासन के क्षेत्र को अधिक विस्तृत करने की बात होती है। यह अवधारणा इस बात को महत्व देता है कि
समाज में जो जितने भी प्रचलित सत्ता है, सभी संस्था या परंपरा को एक साथ रखना होगा। ऐसा इसलिए कि जितने भी संस्थाओं ने सभी शासन व्यवस्था को संसाधन मिल सके और ताकि सामूहिक समस्या आसानी से दूर किया जा सके। और इसके लिए जो बातें सामने आई, उत्तरदायित्व समझने की, खुलापन लाने की, पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था की, सहभागिता निभाने की, नीतिगत प्रशासन की अवधारणा, ये सारी बातें आई। वहीं इस शासन प्रशासन की विशेषता इस रूप में भी दिखती है कि प्रशासन समाज संबंधों का नव उदय के रूप में आया, जहां की औपचारिक प्रशासन सही तरीके से नेटवर्क स्थापित कर सके। और एक तरह से अगर कहें तो सुशासन की जिस अवधारणा, गुड गवर्नेंस की अवधारणा को आप आजकल देखते होंगे, यह उत्तरदायित्व, सहभागी प्रशासन, सूचना का अधिकार, पारदर्शिता की मूल अवधारणा पर, मूल तत्व पर यह आधारित है। इसीलिए इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि वर्तमान प्रवृत्ति में प्रशासन का लोकतंत्रीकरण करना है, इसे अधिक समाज केंद्रित बनाना है, नागरिक के अनुरूप बनाना है, गुड गवर्नेंस की व्यवस्था कर लानी है, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार और उत्तरदायित्व, सहभागी प्रशासन को की व्यवस्था करनी है। यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि एक तरह से लोक प्रशासन में एक्सक्लूसिव की बजाय इंक्लूसिव की अवधारणा को अस्तित्व में लाया जा रहा है, इसको अमल में लाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव क्या होता है? निवारक, निवारक के बजाय संयुक्त या एक्सक्लूसिव। निवारक से मतलब है कि विशिष्टता, जैसे कि कुछ विशेष लोगों के लिए ही प्रशासन नहीं होगी। विशिष्ट का मतलब होता है कुछ विशेष लोगों के लिए ही हुआ उपलब्ध होना। जैसे कि कुछ कोई व्यवस्था है तो उसमें विशेष लोग ही जा सकते हैं, सभी लोग के लिए वो चीज उपलब्ध नहीं है। हम ही हैं, आप इसमें नहीं आ सकते हैं। वही इंक्लूसिव की अवधारणा को अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, संयुक्त सहित। इसका अर्थ है कि यह सभी के लिए खुला, चाहे उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति कैसी भी हो, सभी के लिए यह खुला रहेगा। इंक्लूसिव, और आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। एक्सक्लूसिव में, विशिष्ट में कहा जाता है कि हम ही रहेंगे, आप नहीं। लेकिन इनक्लूसिव में कहा जाता है हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। अर्थात यहाँ पर हम और आप जब सब रहेंगे तो इंक्लूसिव की अवधारणा अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर सरकार को अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत बनाने की अवधारणा आती है और अधिक से अधिक लोगों का सहभागी होना और जेंडर प्रतिसंवेदी, अर्थात किसी भी प्रकार का लिंग के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था नहीं करना, सबों को समान अवसर दिया जाना। यहाँ तक कि जो पिछड़े लोग हैं, जो हाशिए पर जो लोग चले गए, जो वंचित समुदाय से आते हैं, उनको भी जागरूक बनाना, उन्हें भी संसाधन मुहैया कराना, उन्हें भी अवसर देना। इससे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। प्रशासन में सभी लोगों का सहभागिता रहेगी, समाज और प्रशासन के मध्य संबंध अच्छे होंगे। और इस तरह हम यह कह सकते हैं कि राज्य के साधन नौकरशाही के पारंपरिक रूप में अब नहीं दिखती है। पारंपरिक रूप पर अब प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किया जाता है। अब राज्य समाज संबंधों का प्रचलन लाया जाता है। ऐसा इसलिए कि समाज में वास्तविक एवं अधिक प्रभावशाली लोकतंत्र का हित हो, अधिक से अधिक लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया हो और यह अपने परियोजनाओं के प्रति पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित हो सके।